हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। आज जो है हम लोगों को सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है, यानी लोदी वंश में। लोदी वंश, सिकंदर लोदी। देखिए, कल की क्लास में जो है हम लोग लोदी वंश में जो बहलोल लोदी था उसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें लोदी वंश में जो बहलोल लोदी के बाद शासक आता है वहां से पढ़ना है। तो कल की क्लास में बहलोल लोदी के बारे में सब कुछ बता चुके थे। आज हमको जो पढ़ना है सिकंदर लोदी। देखिए, जो सिकंदर लोदी था यह बहलोल लोदी का पुत्र था। बहलोल लोदी के बाद जो है उस गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा। जो सिकंदर लोदी था इसके बचपन का नाम ध्यान दीजिए, जो बचपन का नाम था इसका निजाम खां था। यानी बचपन का नाम जो था निजाम खां था। देखिए, जो सिकंदर लोदी था जब तक ये सिंहासन पर नहीं बैठा था, यानी गद्दी पर नहीं बैठा था, तब तक ये निजाम खां नाम से प्रचलित था। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि लड़का क्या है, जब तक वह विद्यालय नहीं जाता है तब तक उसे लोग तरह तरह के या घरेलू शब्दों में नाम से संबोधित करते हैं, छोटू या जो कुछ नाम लेकर के। लेकिन वही लड़का जब विद्यालय जाने लगता है तो उसका नाम में क्या चेंजिंग हो जाती है, उसके नाम में परिवर्तन भी कर दिया जाता है। उसी तरह जो सिकंदर लोदी था इसका बचपन का नाम था निजाम खां। जब 17 जुलाई 1489 ईस्वी जब यह गद्दी पर बैठा, यानी 17 जुलाई 1489 ईस्वी पर जब यह गद्दी पर बैठा, तब यह जो है सिकंदर शाह नाम से जो अपना राज्य अभिषेक करवाया था। कहने का मतलब जब तक ये गद्दी पर नहीं बैठा था तब तक इसका नाम निजाम खां था। लेकिन 17 जुलाई 1489 ईस्वी में जब यह गद्दी पर बैठा तो ये अपना राज्य अभिषेक जो है सिकंदर शाह के नाम से करवाया। देखिए, जो सिकंदर शाह था ये लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। माने लोदी वंश में जितने शासक थे, अगर उन शासकों में देखा जाए तो ये सबसे योग्य शासक था। और सबसे योग्य शासक इसलिए था कि इसके जो पिता बहलोल लोदी थे, यानी बहलोल लोदी के शासनकाल में जो कमियां थी या जो अच्छाइयां बुराइयां था उससे यह सीख लिया और ये अपना कुछ सुधार किया। जैसे हमने देखे पिछली क्लास में बताया था कि जो बहलोल लोदी था वो बहुत ही अपने दरबारियों को बहुत सम्मान देता था। यहाँ तक कि जब वो अपने दरबार में गद्दी पर बैठने जाता था तो पहले अपने सगे संबंधी अपने दरबारियों को आसन पर बोलता था बैठने के लिए, उसके बाद बैठता था। और ऐसा कोई राजा करता नहीं था। तो देखिए, उसके जो पतन होने का कारण था उसमें ये भी भूमिका निभाया था। क्यों? क्योंकि बिना डर का जो है कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी अगर अनुशासन को बना के रखना है तो डर का होना जरूरी हो, चाहे वह घर की बात हो या समझ लीजिए ये क्लास की ही बात हो। अगर आप लोगों का डर हमसे ना रहे तो आप लोग क्या है बिंदास शरारत करेंगे। जब शरारत करेंगे तो फिर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जो सिकंदर शाह था, यानी सिकंदर शाह के नाम से, यानी सिकंदर जो लोदी था, ये अपने पिता के शासनकाल से उनके कुछ कमियों को ये क्या किया, सुधारा। यानी इसने सोचा कि हमें इस चीजों में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो फिर हमारा भी शासन नहीं चलेगा। तो ये देखिए, जब ये गद्दी पर बैठता है 17 जुलाई 1489 ईस्वी में, गद्दी पर बैठने के बाद ये क्या करता है, सबसे पहले जो इसके पिता का, यानी जो इसके पिता का तरीका था, बहलोल लोदी का तरीका था, ये अपने दरबारियों को आवश्यकता से ज्यादा सम्मान देना, इन्होंने क्या किया, सम्मान देना बंद कर दिया।
कहने का मतलब ये राजत्व सिद्धांत लाया, यानी एक राजा को, इसने माने इसका सिद्धांत था कि एक राजा को इस तरह नहीं रहना चाहिए। अगर एक राजा दरबारियों की इस तरह रहेगा तो उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो ये क्या किया, राजा और उसके दरबारियों के बीच में अंतर दिखाया। कहने का मतलब जो भी नियम कानून था, यानी राजत्व वाला सिद्धांत ही लगाया। यानी जब एक गद्दी पर बैठा तो उसके बाद इसके दरबारियों में, जो इसके शासनकाल में जो था, पहले राजा गद्दी पर बैठता था, उसके बाद राजा के आदेश देने पर सभी लोग बैठते थे, और ये उनके बराबरी में रहकर, यानी जैसे वो क्या चद्दर पर भी बैठ के आपस में बातचीत या कुछ करता था, ये अपना जो अब लेवल, अपना पद था, ये ऊंचा रखता था उनके पीछे। तो कहने का मतलब जो इसके पिता की अगर देखा जाए तो अच्छाई भी थी, अगर देखा जाए तो बुराई भी थी। लेकिन इसने क्या किया, जो इसके पिता आवश्यकता से ज्यादा अधिक सम्मान देते थे, उस सम्मान को ये सम्मान देता था, लेकिन एक लिमिटेड। कहने का मतलब दोनों का कार्यभार क्या अच्छे ढंग से चल सके, और अच्छा भी किया। अब देखिए, जब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद हमने बता दिया कि ये अपने पिता की कमियों के, जो भी कमियां थी उन सबको क्या किया, सुधार किया। सुधार करने के बाद ये 1504 ईस्वी में, ध्यान दीजिए आप लोग, 1504 ईस्वी में आगरा जो शहर है, आगरा शहर की स्थापना किया था। यानी 1504 ईस्वी में, यानी 1504 ईस्वी में आगरा का इसने क्या किया, स्थापना किया। यानी गद्दी पर तो ये बैठ गया 17 जुलाई 1489 ईस्वी में। उसके बाद ये 1504 में क्या किया, आगरा शहर की स्थापना किया। और 1506 ईस्वी, 1506 ईस्वी में ये अपना राजधानी बना लिया, राजधानी आगरा शहर। यानी जो आगरा शहर की स्थापना, देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो जो आगरा शहर की स्थापना था वो यही किया था सिकंदर लोदी। लेकिन 1506 ईस्वी में क्या किया, वहां अपनी क्या किया, राजधानी बना दी। देखिए, राजधानी बनाने के बाद ये अपने शासनकाल में बहुत सी कमियों को सुधारा और बहुत सी परिवर्तन लाया। पहला तो परिवर्तन यही किया कि जो इसके पिता ने आवश्यकता से ज्यादा सम्मान देते थे उसे खत्म किया। उसे खत्म करने के बाद जो भी इसकी और भी कमियां छोटी मोटी थी उन सबको ये खत्म किया। और 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, और जो 1506 ईस्वी में क्या किया, ये इसकी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। और देखिए, इसने एक गुलरुखी नामक पत्रिका भी लिखी थी। जो सिकंदर लोदी था, एक पत्रिका लिखी थी, उस पत्रिका का नाम था गुलरुखी। कभी काले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गुलरुखी पत्रिका को किसने लिखा था, सिकंदर लोदी ने लिखा था। अब देखिए, और एक क्या किया, अपने शासनकाल में पैमाइश के लिए, जैसे जो जमीन की पैमाइश करने के लिए भी एक पैमाना बनाया था। जैसे देखिए, आज के समय में अपने यहाँ क्या है, सभी लोग खेत उत नापने जाते हैं तो क्या है, कड़ी से नापते हैं, बिस्सा से संबोधित करते हैं, गज से संबोधित करते हैं, यही ना। तो जो ये था सिकंदर लोदी था, ये क्या किया था, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी नामक मापक बनाया था। यानी जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी अपने शासनकाल में एक गज ए सिकंदरी नामक मापक बनाया। इससे क्या है, जमीनों की पैमाइश की जाती थी। जैसे देखिए, आज की डेट में आप लोग क्या, अगर जमीनों में देखते हैं कि अगर जमीन में खरीदते हैं तो क्या किया जाता है, इसे कड़ी उड़ी में नापा जाता है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जमीन की पैमाइश करने के लिए एक ये मापक का यानी एक मापक बनाया जिसका नाम था क्या था, गज सिकंदरी नाम, जैसे कि हम लोग कड़ी। और देखिए जो एक गज सिकंदरी जो था ये 30 इंच के बराबर था। कहने का मतलब जो गज सिकंदरी थी ये 30 इंच के बराबर था। जैसे आज आप लोग जानते हैं कि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 2 फीट 24 इंच यानी 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट के बराबर थी। हम लोग वर्तमान में कह सकते हैं कि जो गज सिकंदरी नामक जो ये मापक था या 2.5 फीट की क्या थी, बराबर थी, यानी जो 30 इंच के लगभग ये क्या थी, बराबर थी। और इसका उपयोग क्या किया जाता था, जमीनों की क्या करने के लिए, पैमाइश करने के लिए। और इसने देखिए खाद्य पदार्थ से जो कर था उसे मुक्त कर दिया था, यानी खाद्य पदार्थ से कर को क्या किया था, हटा दिया था। और देखिए ये तो रही बात, ये देखिए क्या किया, गद्दी पर बैठा। पहले इसका नाम बचपन में जो था निजाम खां था। गद्दी पर बैठा 17 जुलाई 1489 ईस्वी में, तो सिकंदर शाह से राज्याभिषेक करवाया। और 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया। और 1506 ईस्वी में क्या किया, वहां अपनी राजधानी बना ली। और इसने एक पत्रिका लिखी, उस पत्रिका का नाम था गुलरुखी। और उस समय जमीन नापने के लिए एक मापक का, एक पैमाना का जो निर्धारण किया, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। जो गज ए सिकंदरी था वो लगभग 30 इंच के क्या था, बराबर था। देखिए और इसने क्या किया, इसने जो हम महिलाओं को, यानी जो महिला थी, महिला को मजार पर जाने से क्या किया, रोक लगा दी। देखिए जो सिकंदर लोदी था, यानी जो महिला थी, यानी जो मजार पर जाती थी, इसने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। देखिए ये आज भी ये चल रहा है। अगर आज की डेट में देखा जाए स्त्री और पुरुष में, तो सबसे ज्यादा बैन क्या है, स्त्रियों पर ही लगाया जाता है। जैसे अभी रही बात एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अभी गाड़ी उड़ी चलाने के लिए कुछ भी है तो क्या है, पुरुषों को ज्यादा बैन नहीं लगाया जाता, लेकिन स्त्रियों को क्या लिया लगाया जाता है, बैन। तो ये तो इतिहास यानी प्रारंभ के समय से ही चल रहा है। यानी आज के समय में अगर देखा जाए तो अब तो मान लीजिए कि आधुनिक के समय में कुछ लगभग क्या है, एक तरफ से अगर देखा जाए तो लोग बराबरी से ही देखते हैं, नहीं तो अधिकांशतः अभी भी देखा जाए तो अक्सर अगर किसी चीज का प्रतिबंध लगाया जाता तो महिलाओं पर ही लगाया जाता है। तो सिकंदर लोदी भी वही किया, जो मजार पर महिलाओं को जाने से क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। और इसने एक चीज और किया था, ताजिया जो था, ताजिया था, इसे निकालने पर रोक लगा दिया था। देखिए जो ताजिया होता है, ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे निकालते हैं। ये मुहर्रम के 10वें दिन निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, जो मुहर्रम यानी मुहर्रम के 10वें दिन निकाला जाता है। 10वें दिन जो ताजिया होता है मुहर्रम के 10वें दिन निकाला जाता है। इसे जो है मुसलमान संप्रदाय के लोग निकालते हैं। इस पे क्या क्या सिकंदर लोदी ने बैन लगा दिया। और इसे जो है हजरत इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीक माना जाता है। यानी ताजिया को हजरत इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीक माना जाता है, के मकबरे का प्रतीक माना जाता है। और देखिए जो लोदी वंश था, उस लोदी वंश में जितने शासक थे, सबसे योग्य शासक जो था वह सिकंदर लोदी था। अब देखिए सिकंदर लोदी के
जितने भी परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमने सब बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अब बाकी लोधी वंश में जो अगला शासक आता है कल की क्लास में हम बताएंगे। बस आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।